जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है इस वीडियो को बनाने के लिए और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, ये विषय ज्वलंत है, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हमें यह भी समझना है कि जब हम धर्म के रास्ते पर होते हैं तो किस तरह से हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं। सनातनियों, आप लोग जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूं, तो सैटरडे संडे शाम को क्लासेस होती हैं। तो कल ही की बात है, जब मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, इस समस्या को हम कैसे देखें, उस समस्या को हम कैसे देखें, क्या चींटी को मार देने से पाप लगेगा, क्या ये होता है, ऐसा होता है, प्रश्न बहुत सारे थे। तो मुझे लगा कि इस पर एक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मन में भी दुविधा आती होगी कि हम जो काम कर रहे हैं ये सही है या नहीं है, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो सनातनियों, ऐसे बहुत सारे काम हैं या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के ना ज्योतिष के अंदर और ना ही हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहीं पर कोई स्पष्ट उल्लेख है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समस्याएं, वो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, वो पहले नहीं थी। अगर पहले होती तो हमारे वेदों में, पुराणों में उसका जिक्र होता, लेकिन वो समस्याएं तो आज पैदा हुई हैं और ज्योतिष विज्ञान के अंदर भी उनका कोई समाधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्योतिष विज्ञान का जो संहिता है वो तो काफी पुराना है। यानी वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो संहिता शास्त्र, वर्तमान का कोई संहिता शास्त्र ऐसा नहीं है जो हमारी समस्याओं को डिकोड करता हो। और इसीलिए सनातन ज्योतिष को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये एक संहिता शास्त्र ही है जो आपको वर्तमान की हर परिस्थिति को देखने समझने की ताकत देता है। तो सनातनियों, बहुत सारी चीजें हैं जिनके संदर्भ में आपके विचार क्या हो सकते हैं, जरा मुझे बताइए। जैसे आज लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? साइबर फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों की संपत्ति लूट ली जाती है, शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, कॉरपोरेट बिजनेस है, इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप एनजीओ चला रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हमारा सनातन क्या कहता है? इसके संदर्भ में ज्योतिष का ज्ञान क्या कहता है? इन चीजों को करते समय या ये जो चीजें हमारे सामने हैं, इसमें हमारा आकलन किस तरह से काम करेगा, एक बहुत गहरा प्रश्न है। और इसका उत्तर यदि आप सनातन से नहीं जुड़े हैं तो आप नहीं दे सकते, और अगर आपका सनातन दृष्टिकोण नहीं है तो भी आप इस समस्या को नहीं समझ सकते। तो सनातन, एक बात को समझिए, आज के 100 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले व्यक्ति जो धन कमाता था वो स्वर्ण मुद्राओं के रूप में या रजत मुद्राओं के रूप में कमाता था। अशर्फियां होती थी और उसे संभालने के लिए वो क्या करता था? जमीन में गाड़ देता था या घर में कहीं छुपा देता था। फिर होता यह था, अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, वो धन वहीं का वहीं रह गया। लेकिन समय बदला, हम लोग कागज की करेंसी पर आ गए, नोट छपने लगे, हमने घर पर अपना पैसा रखना शुरू किया। तो अब डर ये लगता था चोर आएंगे, चोरी हो जाएगी, हमारा धन है, हमारी पूंजी है, ये चली जाएगी। तो वर्तमान के अंदर हम डिजिटल करेंसी पर आ चुके हैं, यानी हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। आपका जो भी पैसा है डिजिटल रूप में आपके बैंक अकाउंट में रखा है। आप चाहें तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, नहीं तो वो बैंक में है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जहां पहले चोरों का डर था, जहां पहले धन के अंदर आपको
डाकुओं का डर लगता था कि डाकू आते थे, पूरे के पूरे गांव को लूट कर ले जाते थे। तो आपने सोचा कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमारी समस्या का समाधान तो हो गया, आज कोई डाकू तो आएगा नहीं। और चोरी से बचने के लिए भी हमने बहुत सारे पैरामीटर अप्लाई कर लिए हैं। हमारे पास लॉकर हैं, सेफ हैं, यानी हमने बहुत सारे ऐसे तरीके अपना लिए हैं। बैंक में लॉकर ले लेते हैं तो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या समस्या अब भी नहीं है? आपके धन को जो पहले डाकू लूटा करते थे, अब वही लोग डिजिटल डाकुओं के रूप में आपके सामने हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं और डरा धमकाकर आपका सारा धन ले लेते हैं। पहले जो धन चोरी हो जाता था, चोर आए, आपके मकान का ताला तोड़ा, चुपचाप आपका धन लेके चले गए, तो अब साइबर फ्रॉड है। आपको पता भी नहीं लगता, चुपचाप आपके बैंक में वो आते हैं, आपका ओटीपी हासिल करते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली करते हैं और चले जाते हैं। तो बेशक हम मॉडर्न हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारी समस्या वहीं की वहीं है। तो जानते हैं, चाहे हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितने ही सभ्य क्यों ना बन जाएं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, कितने ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम क्यों ना अपना लें, लेकिन हमारी समस्या, उसकी जड़ 5 चीजों से बनी हुई है। इस धरती पर जो 2 तत्वों से बने हुए जीव हैं, जैसे जो जल में रहते हैं, वो 2 तत्वों से बने हुए जीव हैं, यानी बिना जल के वो रह नहीं सकते और सूर्य की रोशनी भी उनको चाहिए। लेकिन जो 3 तत्वों से बने हैं, उन्हें पानी भी चाहिए, उन्हें हवा भी चाहिए, सूर्य की रोशनी और धरती भी चाहिए। तो जो पेड़ पौधे हैं वो 3 तत्वों से बने हैं। जमीन ना हो, कोई आधार ना हो तो पौधा पनपेगा कैसे? सूर्य की रोशनी ना हो तो पौधा पनपेगा कैसे? और अगर पानी ना हो तो पौधा बड़ा कैसे होगा? तो 3 तत्वों के लिए 3 तत्व आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी तत्व अगर उनका खराब हो जाए या वो सही ना हो तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। 4 तत्वों से मिलकर के पक्षी बने हैं, जानवर बने हैं, जो स्वयं अपने प्रजनन को कर भी सकते हैं। लेकिन इन 4 तत्वों में से अगर कोई भी तत्व उनका विकृत हो जाए तो उनके भी जीवन के अंदर समस्या जरूर आएगी। यानी अगर उनका प्रजनन रुक जाए तो पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। अगर जंगल ना हो तो भी उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, और सूर्य की रोशनी ना हो तो भी वो जीवित नहीं रह पाएंगे, और पानी ना हो तो भी वो जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम इंसान 5 तत्वों से मिलकर बने हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और ये 5 तत्व जो ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर काम करते हैं, उन 5 तत्वों के विकृत होने पर 5 तरह की परिस्थिति आपके भीतर पैदा होती है। इसे हमारे अध्यात्म में क्या कहा गया, सनातन में क्या कहा गया? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। यही 5 तरह की विकृतियां होती हैं जो हमारे भीतर आती हैं। अगर इन 5 विकृतियों को यदि आप ठीक कर लेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान है। यानी किसी भी तत्व के खराब होने पर आपके भीतर वही विकृति पैदा होगी, वही विकृति आपके जीवन के अंदर वैसी समस्या लेकर आएगी। तो चाहे पहले डाकू हमारा धन लूटा करते थे या आज साइबर फ्रॉड हमारा धन लूटते हैं, समस्या चाहे आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उसके पीछे कारण एक ही है कि पहले भी लालच था और आज भी लालच है। यानी इन दोनों समस्याएं चाहे पहले रही हो चाहे आज हो, लालच है तो इस तरह के फ्रॉड होंगे ही होंगे, इस तरह के लोग कार्य करेंगे ही करेंगे। तो आप चाहे कितनी ही सिक्योरिटी बना लीजिए, इंसान के भीतर यदि लालच है तो वो कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेगा लोगों को ठगने का। ऐसे में काम हमें लालच पर करना होगा, यानी लोभ पर करना होगा। किसी और जगह काम करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ऐसे में कौन सा हमारा तत्व जब विकृत होता है
तो उससे जो समस्या पैदा होती है, इसको ठीक करने का प्रयोजन भी हमारा ही होता है और इसीलिए हमारे पांचों तत्वों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले ले लीजिए अग्नि तत्व। अगर आपके भीतर का अग्नि तत्व दूषित हो गया है, खराब हो गया है, तो आपके भीतर क्रोध पैदा होगा। आपके भीतर क्रोध पैदा होगा तो आप हिंसा करेंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, दूसरों को पीड़ा पहुंचाएंगे। तो अब आपके लिए कितने ही कड़े कानून बना दिए जाएं, लेकिन अगर आपके भीतर का वो क्रोध शांत नहीं होगा तो आप सही रास्ते पर आ नहीं सकते। और उस क्रोध को ठीक करने के लिए आपको अपने अग्नि तत्व को ठीक करना होगा, अर्थात आपको अपने तत्व को बैलेंस करना होगा। आपके भीतर मोह है, अरे ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरे अपने हैं। आप उस मोह के वशीभूत होकर के कुछ कार्य करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, चाहे उसमें समाज का नुकसान हो, दूसरों का नुकसान हो, तो यहां आप मोह के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। यानी आपका अगर जल तत्व खराब है तो ही आप मोह पाश में फंसेंगे। ऐसे में अगर जल तत्व ठीक होगा तो ही इस संसार से मोह समाप्त हो सकता है। आपके भीतर काम वासना है, आपका पृथ्वी तत्व दूषित है, तभी आपके भीतर काम वासना है। और जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आप उस काम वासना को शांत करने के लिए आप किसी भी तरह के स्तर पर जाकर के अपनी उस भोग विलासिता को पूरा करना चाहते हैं, यानी अपने शरीर को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां आपका ये शरीर उन कृत्यों को करने के लिए बाध्य होता है। यहां पृथ्वी तत्व दूषित होने पर आप काम की भेंट चढ़ जाते हैं। आपके भीतर अहंकार आता है। अहंकार अगर आपके भीतर है तो आप किसी को अपने से आगे जाने नहीं देंगे, किसी की आप सुनेंगे नहीं, आप अपने ही चलाएंगे। आपके अहंकार के कारण से पूरा समाज, पूरा देश प्रभावित होगा। और जानते हैं ये अहंकार आपके वायु तत्व के दूषित होने पर होता है। यानी आपके विचार ऐसे हो जाते हैं जहां आपके भीतर अहंकार पनपता है और वो अहंकार दूसरों को पीड़ा देता है। आपके भीतर लोभ पैदा हो गया, लालच पैदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने आकाश तत्व को दूषित कर लिया। अगर आपने अपने आकाश तत्व को दूषित किया है तो ईश्वर पर आपका भरोसा नहीं है। आप स्वयं को ही सर्वे सर्वा मानेंगे, और जब स्वयं को ही सर्वे सर्वा मानेंगे तो आप किसी भी काम को करते समय आपके भीतर लालच पैदा हो, आप उसका समायोजन कर ही नहीं सकते। इसीलिए जहां आपका लालच पैदा होगा आप उस काम को कर लेंगे, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि इस लालच का परिणाम आपको ही भुगतना है, क्योंकि आपका आकाश तत्व विकृत है। इसीलिए सनातनीय पांचों के पांचों तत्व जब विकृत होते हैं इस संसार के अंदर, तब इस तरह की समस्याएं संसार के अंदर पैदा होती है। और अगर हमें इन समस्याओं का समाधान चाहिए तो हमें इंसान के इन पांचों तत्वों को ठीक करने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा, ताकि वो अपने इन तत्वों को ठीक करेंगे तो अपनी अपनी समस्या से बाहर जरूर आ पाएंगे। तो आप लिव इन रिलेशनशिप में क्यों हैं? क्योंकि आपका काम का तत्व दूषित है। आपको यही नहीं पता कि विवाह का बंधन किस लिए होता है। विवाह हमारे जीवन के अंदर, पाणी ग्रहण संस्कार हमारे जीवन में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि आपने केवल और केवल इस संबंध को शारीरिक संबंधों से जोड़कर देखा है। इसीलिए आप बिना किसी नियम कायदे के लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो आपकी समस्या पृथ्वी तत्व से संबंधित है। साइबर फ्रॉड आप कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपका आकाश तत्व खराब है, आपके भीतर लोभ और लालच है। आपको भगवान नाम की कोई चीज होती है, इस पर भरोसा ही नहीं है, इस पर विश्वास ही नहीं है। इसलिए आप तो किसी भी तरह से बस धन मिल जाए, हमारा काम हो जाए, आप उस तरफ सोच रहे हैं। आप किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, यह भी आपके लोभ और लालच का ही एक परिणाम है। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का टूल है, लेकिन
कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट में इसलिए काम करते हैं ताकि उनका लालच, उनका लोभ वो बना रहे। हां, कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लेंगे हम। तो आप उस कॉन्सेप्ट के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं। कमोडिटी में काम करते हैं, वो हेजिंग टूल है, लेकिन आप सट्टेबाजी करना चाहते हैं। अगेन आप लोभ के वशीभूत होकर के वो काम कर रहे हैं। आपका कॉर्पोरेट बिजनेस है, आप दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहिए आपको, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका मोह है उस काम के प्रति, उस व्यापार के प्रति जहां आप केवल और केवल अपना फायदा देख रहे हैं। आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है। आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोगों की क्या जरूरत है आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि किस जगह कौन सी फैक्ट्री लगाने से आपको फायदा होगा, आप उस पर काम कर रहे हैं। तो ये आपका मोह है। आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपका मोह और लोभ वहां इन्वॉल्व होगा तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। यानी हर चीज एक फायदे के लिए बनी है, लेकिन कौन सी विकृति आपको कब दूषित कर देगी इसका आकलन करना जरूरी है। इसीलिए इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, ये हमारी सहूलियत के लिए बने हैं। अगर इनका आप उपयोग कर रहे हैं और समाज की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लोभ और मोह में आकर के काम कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर अहंकार का भाव ना आए तो ही आपके लिए वो चीज ठीक है। आप सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर हैं और यदि आपके भीतर भी लोभ और मोह नहीं है तभी ये कार्य आपके लिए सार्थक है। आप एनजीओ चलाते हैं, आपको मोह से बचना होगा, लोभ से बचना होगा। यानी आपका प्रत्येक कर्म इन 5 तत्वों के अधीन ही होगा और जिस तत्व का आप दुरुपयोग करेंगे उसी तत्व से संबंधित समस्या आपके जीवन में आएगी। इसीलिए सनातनियों, आपके ये तत्व ठीक रहें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपका पृथ्वी तत्व विकृत है, अर्थात काम वासना में आप लिप्त हैं, तो आपको अपने मंगल तत्व को ठीक करना होगा, अर्थात आपको अपना आहार संतुलित करना होगा। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो काम वासना जैसे विकार पर आपको अगर कंट्रोल करना है तो आपको पृथ्वी तत्व ठीक करना होगा, अर्थात मंगल तत्व पर काम करना होगा, अर्थात अपने आहार को संतुलित करना होगा। तो जैसा आप आहार लेंगे आपके भीतर वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो आपके पृथ्वी तत्व को बैलेंस करेगी, तो आपके भीतर काम वासना पैदा ही नहीं होगी। इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लहसुन प्याज को वर्जित माना गया। क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर उत्तेजना पैदा करते हैं। तो लहसुन प्याज आप देखेंगे उससे नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको खाएंगे तब आपके भीतर वो तत्व पैदा होगा। इसीलिए अग्नि तत्व की जब बात करते हैं तो अग्नि तत्व को शांत करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। ध्यान साधना से आपका मन एकाग्र होता है, आपके भीतर का अग्नि तत्व बैलेंस होता है, अर्थात सूर्य का तत्व बैलेंस होता है, तो आपके क्रोध में कमी आएगी। क्रोध में कमी आएगी तो इससे संबंधित जितने भी नकारात्मक परिणाम है उससे आप सुरक्षित रहेंगे। आपका चंद्र तत्व ठीक करना है, उससे आपका जल तत्व ठीक होगा। तो अपने मन को शांत रखिए और ईश्वर के चरणों में लगाइए। ईश्वर के चरणों में यदि मन को लगाते हैं, आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका ये जल तत्व अर्थात मन ठीक रहेगा और आपके भीतर मोह पैदा नहीं होगा। आपको अपने आकाश तत्व को ठीक करना है तो ईश्वर की शरणागति रहिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, अपने हर कार्य ईश्वर को समर्पित कीजिए। आपके भीतर लोभ पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब सब कुछ कर रहे ईश्वर ही हैं तो फिर मेरा इसमें क्या है? तो आपके भीतर लोभ पैदा ही नहीं होगा। आप अपने बुद्ध तत्व को ठीक कर रहे हैं तो आपके भीतर के विचार अच्छे होंगे, और अगर आपके भीतर के विचार अच्छे होंगे तो आपके भीतर अहंकार का भाव आएगा ही नहीं कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं ही करूंगा,
ये अहम की भावना आपके भीतर से समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार मिल रहे हैं, ईश्वर के द्वारा मिल रहे हैं, और इन श्रेष्ठ विचारों को मुझे अपने जीवन में शामिल करना है, तो आपके भीतर अहंकार का भाव आएगा ही नहीं, वरना थोड़ी सी सफलता के बाद ही आपके भीतर अहंकार आ जाएगा। इसीलिए सनातनियों, चाहे हम सतयुग में थे, चाहे त्रेता में थे, चाहे द्वापर में थे, चाहे कलयुग में हैं, चाहे हम आज 2026 में हैं, हमारी समस्याओं का तरीका बदल सकता है, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है, उसकी जड़ है, वो ना पहले कभी बदली, ना आज बदली है, ना अनंत काल तक बदलेगी। क्योंकि हमारे जीवन का निर्माण इन पंच तत्वों से होता है, और इन पंच तत्वों की विकृति से ही हमारे भीतर विकार पैदा होते हैं, और हमारे भीतर के विकार ही हमें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करते हैं, और जब हम वो कार्य करते हैं तो हम परिणामों को भुगतने के लिए विवश होते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को जब हम इस धरा के लिए करने का प्रयास करते हैं, तो उसके पीछे सनातन के सिद्धांत जरूर होने चाहिए, ताकि उसका कोई भी नकारात्मक परिणाम आपके ऊपर ना हो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको जिंदगी की हर समस्या को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, वर्तमान के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कहां कहां कौन सी विकृति शामिल हो चुकी है, जिसके कारण से अच्छे कदम भी हमारे लिए अच्छे परिणामों को नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो एक तरफ कॉरपोरेट बिजनेस है तो हमारे घरेलू उद्योग धंधे उजड़ गए, एक तरफ इंडस्ट्री है तो छोटे व्यापार लघु उद्योग खत्म हो गए, ट्रेडिंग बिजनेस है तो छोटे मोटे काम धंधे खत्म हो गए, पॉलिटिशियन है तो भ्रष्टाचार पनप गया, सोशल वर्कर हैं तो धर्म का व्यापार हो गया, एनजीओ हैं तो स्वार्थ का अड्डा बन गया, लालच है तो डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड हो गए, और काम वासना है तो हमने लिव इन रिलेशनशिप को अपने जीवन में शामिल कर लिया। इसीलिए इन समस्याओं की जड़ों को समझिए, और ये समझिए कि इन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन आधुनिकता के साथ हमें सत्य को समझना ही होगा। खाली कथा कहानियां सुनने से, भाषण देने से काम नहीं होगा। आपको मैं कहूं कि मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपके विचार बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने इन तत्वों पर काम करना होगा, तब आपके जीवन में सुधार होगा। मेरे वीडियो देखने से आपके जीवन में सुधार नहीं होगा। स्पष्ट आकलन है, आप लोगों के सामने रखना जरूरी था, मैंने रखा है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।